हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू अवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एचपी गवर्नमेंट, प्लस आपके साथ जो इम्पॉर्टेंट डेव्स एंड उनकी जो थीम्स दी गई हैं उसके रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट डेज एंड स्कीम्स फॉर एचपी, टीजीटी एंड जेबीटी कमीशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास। आप सभी भी इन क्वेश्चन के आंसर ट्राई करेंगे और सही आंसर के साथ मैच करेंगे। तो इस योजना को शुरू किया गया था 1997 में। ये योजना 1 दिसंबर 1997 को लॉन्च की गई, जो कि प्रोवाइड करती है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। जो अर्बन अनएम्प्लॉयड पुअर हैं उनको मिलता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बेज एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। ये योजना शहरी बेरोजगार गरीबों को रोजगार देने हेतु 1997 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, SGSRY वॉज रिप्लेस्ड बाय विच स्कीम। यानी कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को इनमें से किस योजना ने प्रतिस्थापित किया है, यानी किसने इसको रिप्लेस किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, DNULM। इसका मतलब है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इस योजना को रिप्लेस किया गया इस योजना के द्वारा 23 सितंबर 2013 को। ये जो योजना है इसको इसमें प्रस्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था अभी हमने डिस्कस किया। जो अर्बन पुअर हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, SGSY मेनली एम्ड एट। SGSY का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, शहरी रोजगार, ग्रामीण स्वरोजगार, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं। तो SGSY का पूरा नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका सही आंसर आएगा बी ऑप्शन, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का फोकस था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल पुअर थ्रू सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वॉज लॉन्च्ड। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई है? चार ऑप्शन दिए हैं। सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया गया। ये प्रोवाइड करता है ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड जो रूरल हैबिटेशंस है उनको, यानी कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान फोकसेस ऑन एजुकेशन ऑफ विच एज ग्रुप। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास। सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 साल के बच्चों पे। बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये एम्ड करता है फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जिनकी एज 6 से 14 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM इज नाउ पार्ट ऑफ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अब किसका हिस्सा है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत जो स्कीम चलाई गई है उसका। बात करेंगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये सब अज्यूम्ड है अंडर द आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ मिशन फ्रेमवर्क का, जो स्ट्रेंथन करता है रूरल हेल्थ केयर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MG नरेगा गारंटीज हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। MG नरेगा प्रतिवर्ष कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, अभी हाल ही में ये दिन बढ़ा के 125 दिन कर दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग कितने हैं वो पूछा है, आपको वो बताना है। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 100 डेज। जो MG नरेगा है यानी महात्मा गांधी नेशनल जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये गारंटी देता है 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड पर ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भारत की लगभग कितनी जनसंख्या को कवर करता है? 50, 60, 67, 75%।
तो इसका सही आंसर आएगा 67% पॉपुलेशन। ये प्रोवाइड करता है सब्सिडीज फूड ग्रेन्स जो कि अबाउट 67% इंडिया की पॉपुलेशन को मिलती है पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? ईयर बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया है 28 अगस्त 2014 को और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन की लेके इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया एम्स टू प्रमोट। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, डिजिटल सर्विसेज। तो मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी भारत में ही चीजें तैयार की जाए, मैन्युफैक्चर की जाए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें, मेक इन इंडिया एम्स करता है कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए और बूस्ट करे जो आपका एफडीआई है उसको। यह विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देती है, बेसिकली ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च्ड। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2015। सही आंसर आएगा इसका 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई है स्वच्छ भारत मिशन स्कीम। इस स्कीम के बारे में बात करेंगे तो इसको लॉन्च किया गया गांधी जयंती के ऊपर टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव सैनिटेशन यानी खुले में शौच की समाप्ति करना और साफ सफाई को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहल स्कीम इज रिलेटेड टू। पहली योजना किससे संबंधित है? फूड सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, पावर सब्सिडी। सही आंसर आएगा इसका एलपीजी सब्सिडी के साथ यानी बी इज द करेक्ट आंसर। पहल स्कीम इंश्योर करती है कि डायरेक्ट ट्रांसफर हो जो एलपीजी की सब्सिडी मिलती है जो भी बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट्स हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उजाला योजना प्रमोट्स व्हाट। उजाला योजना किसे बढ़ावा देती है? सोलर पैनल को, एलईडी बल्ब्स को, विंड एनर्जी या इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसका सही आंसर आएगा एलईडी बल्ब्स को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें, उजाला प्रमोट करता है एनर्जी एफिशिएंसी को और ये कैसे करता है? डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एलईडी बल्ब्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, सब्सिडीज के रेट पे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई है? 13, 2014, 2015, 16। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 2015 में लॉन्च की गई है। इसके बारे में बात करें, 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया इसे हरियाणा में और उद्देश्य क्या है? ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा और जो फीमेल फिटिसाइड है उसको रिड्यूस करना यानी बालिकाओं के संरक्षण व शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड्स लोन्स अप टू। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम ऋण कितना है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो इसका सही आंसर आएगा 20 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड करती है लोन अप टू 20 लाख अंडर द शिशु किशोर तरुण एंड तरुण प्लस के अंतर्गत। यह सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, PMSY प्रोवाइड्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ यानी PMSY में दुर्घटना बीमा राशि कितनी है? ए ऑप्शन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। इसकी फुल फॉर्म आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है आपका 2 लाख रुपए। सो आपका आंसर आ जाएगा बी। बात करते हैं, ये प्रोवाइड करता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का फॉर डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए। ये जो एक स्कीम है ये दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, PMJJBY इज अ PMJJBY क्या है? ए ऑप्शन हेल्थ इंश्योरेंस, बी ऑप्शन क्रॉप इंश्योरेंस, सी ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, डी ऑप्शन पेंशन इंश्योरेंस। बात करते हैं स्कीम के बारे में तो इसका नाम है प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये जो है एक आपकी लाइफ इंश्योरेंस, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। बात करते हैं इसके बारे में। ये प्रोवाइड करती है लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 2 लाख रुपए। ये एक जीवन बीमा योजना है जो कि 18 से लेकर 50 वर्ष के बैंक धारकों को 2 लाख का लाइफ कवर देती है, जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अटल पेंशन योजना टारगेट्स। अटल पेंशन योजना किसके लिए है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स या सिर्फ किसानों के लिए। तो अटल पेंशन योजना जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स जो हैं उनके लिए है। सी इज द करेक्ट आंसर। अटल पेंशन योजना प्रोवाइड करती है गारंटीड पेंशन 60 साल के बाद, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स है उनको। ये असंगठित क्षेत्र के लिए है। अगला क्वेश्चन है अमृत स्कीम इज रिलेटेड टू। अमृत योजना संबंधित है किससे? रूरल हाउसिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर। तो अमृत स्कीम जो है ये संबंध रखती है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी शहरी ढांचे से। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें अमृत योजना फोकस करती है वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बेसिकली शहरी विकास से जुड़ी हुई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमृत 2.0 वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। अमृत 2.0 कब शुरू की गई? 2019, 20, 21, 22। तो इस योजना का जो सेकंड वर्जन है इसको लॉन्च किया गया 2021 में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें अमृत 2.0 जो है लॉन्च की गई 1 अक्टूबर 2021 को। इसका लक्ष्य है जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMAY अर्बन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। PMAY अर्बन कब शुरू हुई है? इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये कब शुरू की गई है? 2014, 15, 16, 17। सही आंसर आएगा, इसको लॉन्च किया गया 2015 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें इस योजना को 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल। यह शहरी गरीबों के लिए आवास योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ है? 1 जुलाई 2015, 15 अगस्त 2015, 2 अक्टूबर 2015, 26 जनवरी 2015। चलिए आप सभी भी आंसर करेंगे, तो इसका सही आंसर आएगा 1 जुलाई 2015। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें डिजिटल इंडिया का जो एम है वो है ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। यह ई गवर्नेंस व डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती है ये स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन। नाम से पता लग रहा है फसल बीमा योजना, तो ये संबंध रखती है क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसल के बीमा से। बी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर एंड नेचुरल क्लाइमेटीज। ये एक फसल बीमा योजना है। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ है? 2014, 15, 16, 17। तो स्टार्टअप इंडिया को शुरू किया गया 2016 में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं इसके बारे में। ये स्कीम लॉन्च की गई 16 जनवरी 2016 को और ये प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप को। ये स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया टारगेट्स एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स। स्टैंड अप इंडिया किसके लिए है? यूथ के लिए, विमेन एंड SC/ST के लिए, या किसानों के लिए, या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो स्टैंड अप इंडिया जो है स्कीम ये टारगेट करती है एंटरप्रेन्योरशिप जो आपके विमेन एंड SC/ST कम्युनिटी के हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें, ये एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप को अमंग द SC/ST एंड विमेन कैटेगरी को। यह एक सामाजिक समावेशन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना प्रोवाइड्स। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना क्या प्रदान करती है? इलेक्ट्रिसिटी, LPG कनेक्शन, वाटर सप्लाई या हाउसिंग। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है ये प्रोवाइड करती है आपको LPG कनेक्शन। इसका आंसर आएगा बी। बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत LPG कनेक्शन दिया जाता है जो BPL विमेन हाउस होल्ड्स हैं उनको। यह एक स्वच्छ ईंधन से संबंधित स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास
PMRPY इज रिलेटेड टू PMRPY, इसका मतलब है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, किससे संबंधित है? हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हेल्थ या एग्रीकल्चर? तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये संबंध है आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं, गवर्नमेंट पे करता है ईपीएफ एंड ईपीएस कंट्रीब्यूशन, प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट को। यह रोजगार प्रोत्साहन योजना है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान स्कीम इज रिलेटेड टू, उड़ान योजना किससे संबंधित है? रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज? तो उड़ान, जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना को चलाया गया है एयरवेज, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं, उड़ान का उद्देश्य क्या है? रीजनल एयर कनेक्टिविटी, यह हवाई संपर्क योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी एडीपी इज मॉनिटर्ड बाय, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, होम मिनिस्ट्री? आप भी आंसर करेंगे। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को मॉनिटर्ड किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। सो बी इज द करेक्ट आंसर, नीति आयोग, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना वर्ष है 1 जनवरी 2015 और नीति आयोग का चेयरमैन होता है देश का प्रधानमंत्री। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑटोमेटिक इसका चेयरमैन बन जाएगा। बात करते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये पिछड़े जिलों के विकास हेतु बनाई गई योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन स्कीम फोकसिस ऑन, गोवर्धन योजना किस पर केंद्रित है? सोलर एनर्जी, ऑर्गेनिक वेस्ट, वाटर कंजर्वेशन या फॉरेस्ट्री? तो गोवर्धन स्कीम जो है इसका उद्देश्य है ऑर्गेनिक वेस्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं, ये कन्वर्ट करता है जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको बायोगैस और सीबीजी में कन्वर्ट करता है। यह जैव अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी हुई योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगला क्वेश्चन आता है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड्स हेल्थ कवर ऑफ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में स्वास्थ्य कवर कितना है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख? आप सभी भी आंसर करेंगे। सही आंसर आएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड करता है हेल्थ कवर पर फैमिली 5 लाख। सो सी इज द करेक्ट आंसर। डिटेल में बात करते हैं, ये प्रोवाइड करता है 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड रिलेट्स टू, वन नेशन वन राशन कार्ड किससे संबंधित है? बैंकिंग, पीडीएस, पोर्टेबिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट? चलिए आप भी आंसर करेंगे। सही आंसर आएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड ये संबंध रखता है पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टेबिलिटी के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। ये अलाउ करता है बेनिफिशियरीज को कि एक्सेस कर सकता है राशन एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं पे भी डिपो में जाके राशन ले सकते हैं। ये राशन की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान प्रोवाइड्स एनुअल असिस्टेंस ऑफ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक सहायता कितनी है? 4,000, 5,000, 6,000 या 8,000? आप भी आंसर करेंगे, बिल्कुल इजी आंसर है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये दिया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें 3 किस्तें बनती हैं 2-2 हजार की और हर 4 महीने बाद आपको किस्तें पड़ जाती हैं। ये 6,000 रुपये एनुअल प्रोवाइड करता है फार्मर्स को 3 इंस्टॉलमेंट में, जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। ये किसानों को आय सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम प्रोवाइड्स, पीएम कुसुम किसे बढ़ावा देता है? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर एनर्जी? बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। पीएम कुसुम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो ये जो बढ़ावा देती है स्कीम किसको देती है? सही आंसर आएगा, सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर। बी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रमोट करता है सोलर पंप्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी को एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ये कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन आता है, जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? तो इसका ए ऑप्शन है इरिगेशन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रियल वाटर, अर्बन वाटर सप्लाई।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य है ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने योग्य पानी प्रदान करना। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं, ये प्रोवाइड करता है पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर जितने भी रूरल हाउस होल्ड है उनको। ग्रामीण जल आपूर्ति योजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो अपना देश इज रिलेटेड टू। देखो अपना देश योजना किससे संबंधित है? एजुकेशन, टूरिज्म, कल्चर ओनली या स्पोर्ट्स? चलिए आप भी आंसर करेंगे। नाम से पता लग रहा है देखो अपना देश ये संबंध रखता है टूरिज्म यानी पर्यटन से। बी इज द करेक्ट आंसर। ये प्रमोट करता है डोमेस्टिक टूरिज्म को, रिलीजियस प्लेसेस और भी अन्य आपके हिली स्टेशन है उनको देखने के लिए देश के देशवासियों को प्रोत्साहन करता है। यह पर्यटन जागरूकता योजना है। अगला क्वेश्चन आता है, PMGKAY प्रोवाइड्स फ्री फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग। इस योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न किस दौरान दिया गया? फ्लड के दौरान, ड्राउट के दौरान, पैंडेमिक या साइक्लोन के दौरान? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के अंतर्गत जो मुफ्त में आपको फूड ग्रेन्स यानी अनाज प्रदान किया गया पैंडेमिक के समय में जब महामारी फैली थी कोरोना। सी इज द करेक्ट आंसर। यह प्रोवाइड करता है फ्री फूड ग्रेन्स जब कोविड-19 था। यह महामारी राहत योजना है। अगला क्वेश्चन, PMJKP वॉज अनाउंस्ड। PMJKP कब घोषित किया गया? 2018, 19, 20, 21? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है कब लॉन्च की गई है? तो इसके बारे में बात करेंगे। सही आंसर आएगा 2020 में। सी इज द करेक्ट आंसर। ये अनाउंस की गई थी मार्च 2020 में, जैसे ही कोविड रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ था। ये आर्थिक राहत पैकेज था। अगला क्वेश्चन आता है, स्वामित्व स्कीम यूजेस। स्वामित्व योजना में किस तकनीक का उपयोग होता है? सैटेलाइट्स का, ड्रोन्स का, GIS ओनली या GPS ओनली? चलिए आप भी आंसर करेंगे। तो स्वामित्व योजना में यूज किया जाता है ड्रोन्स का। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं, यूज करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी को जो प्रॉपर्टी मैपिंग के लिए यूज की जाती है, यानी यह एक ड्रोन आधारित सर्वे योजना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इज इम्प्लीमेंटेड बाय। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? हाउसिंग मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, पंचायती राज मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री? चलिए आप भी आंसर करेंगे। सही आंसर आएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसको इंप्लीमेंट किया गया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसने। यह एक ग्रामीण आवास योजना है, जो गांव में गरीब होते हैं उनको घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्कीम एम्स एट फाइनेंशियल इंक्लूजन। कौन सी योजना वित्तीय समावेशन से संबंधित है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन? चलिए आप भी आंसर करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन से संबंधित जो है वो है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना। ए इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री जनधन योजना इंश्योर करती है बैंकिंग एक्सेस टू अनबैंक्ड, जो अभी तक बैंकों से नहीं जुड़े थे उनको बैंकों से जोड़ना। कुल मिला के ये वित्तीय समावेशन की मुख्य योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगला क्वेश्चन आता है, विच स्कीम फोकसेस ऑन सैनिटाइजेशन। कौन सी योजना स्वच्छता पर केंद्रित है? अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? तो देखिए, सैनिटेशन यानी स्वच्छता पर जो मुख्यतः केंद्रित है वो है आपकी स्वच्छ भारत मिशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। स्वच्छ भारत मिशन फोकस करता है क्लीनलीनेस एंड सैनिटाइजेशन के ऊपर। यह स्वच्छता अभियान है जिसमें स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम गारंटीज पेंशन आफ्टर 60 ईयर्स। 60 वर्ष के बाद पेंशन की गारंटी किस योजना में है? तो ए ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरा है अटल पेंशन योजना, तीसरा है आपके पास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए आप भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी स्कीम गारंटी पेंशन देती है 60 साल के बाद। तो इसका सही आंसर आएगा अटल पेंशन योजना। बी इज द करेक्ट आंसर।
अटल पेंशन योजना प्रोवाइड करती है एश्योर्ड पेंशन 60 साल के बाद। ये एक पेंशन योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम प्रमोट्स एलईडी यूसेज। कौन सी योजना एलईडी के उपयोग को बढ़ावा देती है? उजाला, कुसुम, अमृत या गोवर्धन योजना। तो देखिए इसमें सही आंसर आएगा जो स्कीम एलईडी यूसेज को प्रमोट करती है वो है आपकी उजाला योजना। अभी हमने डिस्कस भी किया था। सो ए इज द करेक्ट आंसर। उजाला प्रमोट करता है एलईडी यूसेज को, जिसके अंतर्गत एलईडी बल्ब जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सब्सिडी के ऊपर। ये ऊर्जा दक्षता योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच स्कीम इज रिलेटेड टू रीजनल एयर कनेक्टिविटी। क्षेत्रीय हवाई संपर्क किस योजना से जुड़ा है? उड़ान, अमृत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या सागरमाला। तो अभी हमने डिस्कस किया था ये संबंध रखता है आपका उड़ान से। ए इज द करेक्ट आंसर। उड़ान जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान कनेक्ट करता है जो भी आपके रिमोट रीजन है उनको बाय एयर। ये क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम टारगेट्स विमेन एम्पावरमेंट। कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। चलिए आप भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी स्कीम टारगेट करती है महिला सशक्तिकरण को। सही आंसर आएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फोकस करती है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और एम्पावरमेंट के ऊपर। कुल मिला के महिला सशक्तिकरण को चलाने वाली योजना है। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम प्रोवाइड्स एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल विमेन। बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन कौन सी योजना देती है? पहल, पीएम उज्ज्वल योजना, उजाला या स्वच्छ भारत मिशन। चलिए सही आंसर आएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना एलपीजी कनेक्शन बीपीएल वुमेन को प्रोवाइड करती है। ये एक स्वच्छ ईंधन योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम सपोर्ट स्टार्टअप थ्रू टैक्स बेनिफिट। कर लाभ द्वारा स्टार्टअप को समर्थन देने वाली योजना कौन सी है? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका सही आंसर है जो स्कीम सपोर्ट करती है स्टार्टअप को थ्रू टैक्स बेनिफिट वो है स्टार्टअप इंडिया। ये प्रोवाइड करती है टैक्स बेनिफिट एंड इजियर कंप्लायंस टू स्टार्टअप। ये एक स्टार्टअप सहायता योजना है। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम फोकसेस ऑन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। पिछड़े जिलों पर केंद्रित योजना कौन सी है? तो ए ऑप्शन है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस करने वाली जो स्कीम है वो है आपकी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अभी हमने डिस्कस भी किया, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। एडीपी फोकस करती है 112 जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे उनके ऊपर। इसमें जो है बेसिकली आपके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि जो आपके सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट में उनको कन्वर्ट किया जाए, उनका विकास किया जाए, उनकी ग्रोथ की जाए। और ये क्षेत्रीय विकास योजना है जिसमें 3C यूज किया जाता है, कन्वर्जेंस, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति, हेल्थ मिनिस्ट्री या हाउसिंग मिनिस्ट्री। तो जल जीवन मिशन को इंप्लीमेंट करने वाला जो मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्रालय। बी इज द करेक्ट आंसर। इंप्लीमेंट किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ये एक जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई गई स्कीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंडर विच स्कीम डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग इन अर्बन एरियाज। किस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर आएगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन 2.0। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 प्राइमरली टारगेट करती है विच ग्रुप को। तो ये मुख्य से किस वर्ग को लक्षित करता है? जो हाई इनकम प्रोफेशनल है उनको, अर्बन लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज को या फार्मर्स को या रिटायर्ड पर्सन को। तो इसका सही आंसर आएगा जो अर्बन लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज हैं उनको। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्टल प्रोवाइड्स वन स्टेप सर्च
फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। कौन सा पोर्टल केंद्रीय योजनाओं के लिए वन स्टॉप खोज सुविधा देता है? तो इनमें से सही आंसर आएगा, वो पोर्टल है आपका कौन सा, माई स्कीम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत स्कीम प्रोवाइड्स हेल्थ केयर कवर अप टू हाउ मच पर फैमिली पर ईयर? आयुष्मान भारत योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष किस राशि तक स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर आएगा 5 लाख रुपए। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम प्रमोट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय रूफ टॉप सोलर इन रिसेंट ईयर्स? हाल के वर्षों में कौन सी योजना रूफ टॉप सोलर के माध्यम से मुफ्त बिजली को बढ़ावा देती है? तो इसका सही आंसर आएगा, वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी एम्स टू जनरेट हाउ मेनी जॉब्स? केंद्रीय सरकार की वाहन स्क्रैप नीति का लक्ष्य कितनी नौकरियां पैदा करना है? तो इसका सही आंसर आएगा, कितनी नौकरियां पैदा करना इसका लक्ष्य है? आंसर आएगा 70 लाख। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग पेंशन सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स? कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसमें से सही आंसर आएगा अटल पेंशन योजना। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैरियर सर्विस एनसीएस पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? नेशनल करियर सर्विस पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर आएगा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम प्रोवाइड्स लोन्स टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस? कौन सी योजना लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर आएगा पीएम मुद्रा योजना। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फोकसेस ऑन विच सेक्टर? मेक इन इंडिया पहल का फोकस किस क्षेत्र पर है? तो इसका सही आंसर आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र पर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन मेनली फोकसेस ऑन व्हाट? स्वच्छ भारत मिशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये मेनली फोकस करता है सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस पर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम्स टू एड्रेस? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा जेंडर इक्वालिटी एंड गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वॉज इंट्रोड्यूस टू? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है एनकरेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, रोजगार पैदा करने के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रोवाइड फार्मर्स विद हाउ मच एनुअली? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को वार्षिक रूप से कितनी राशि देती है? तो अभी हमने डिस्कस किया था 6,000 रुपये पर एनम, 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन एम्स टू इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी? कौन सी मिशन ग्रामीण अवसंरचना और कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए है? तो इसमें से सही आंसर आएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब कुछ हिमाचल की स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो लेटेस्ट आई हैं। बेटी है अनमोल योजना इज मेनली फॉर? बेटी है अनमोल योजना मुख्य रूप से किसके लिए है? 2010 में लॉन्च की गई थी ये, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता था। तो ये मुख्यतः लॉन्च की गई है किसके लिए? जो गर्ल चिल्ड्रन वेलफेयर है उनके लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम केयर स्कीम प्रोवाइड्स व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट? हिमकरी योजना किस प्रकार का लाभ देती है? तो ये देती है कैशलेस हेल्थ ट्रीटमेंट कवर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP स्पेशल रिलीफ पैकेज 2025 इज मीन्ड फॉर? हिमाचल प्रदेश स्पेशल रिलीफ पैकेज 2025 किसके लिए है? तो इसका सही आंसर आएगा, ये पैकेज अनाउंस किया गया है किसके लिए? जो डिजास्टर अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना फोकसेस ऑन? राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना क्या लक्ष्य रखती है? तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है नेचुरल फार्मिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बी इज द करेक्ट आंसर, प्राकृतिक खेती और एंटरप्रेन्योरशिप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना इज एसोसिएटेड विद। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का संबंध किसके साथ है? तो ये योजना संबंध रखती है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर गर्ल चाइल्ड। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल स्वर्ण जयंती आश्रय योजना इज फॉर। हिमाचल की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना किसके लिए है? तो ये योजना है हाउसिंग असिस्टेंस के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर, घर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सीएम अर्बन डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम इज टू। सीएम अर्बन डिजिटल आइडेंटिटी योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल आइडेंटिटी फॉर अर्बन सिटीजन्स, जो शहरी नागरिक हैं उनकी डिजिटल पहचान। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम एम्स एट। हिमाचल का सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम किसके लिए है? तो ये प्रोग्राम जो है बेसिकली जो अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी है उसके लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल सहारा योजना प्रोवाइड्स। हिमाचल की सहारा योजना क्या प्रदान करती है? तो हिमाचल की जो सहारा योजना है ये मंथली फाइनेंशियल एड देती है गरीबों को, टू द पुअर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी मित्र योजना लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश इज फॉर। हिमाचल में रोगी मित्र योजना किसके लिए लॉन्च की गई है? तो रोगी मित्र योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है किसके लिए? जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है सीनियर सिटीजन्स के, उनके लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना गिव्स। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना क्या देती है? तो ये योजना जो है बेसिकली हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए लॉन्च की गई है। मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट था विमेन के लिए 1500 रुपए पर मंथ, जो कि मिला नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच हिमाचल प्रदेश स्कीम एड्स स्मॉल अर्बन शॉपकीपर्स विद लोन सेटलमेंट। कौन सी हिमाचल योजना छोटे शहरी दुकानदारों के ऋण निपटान में सहायता देती है? तो इसका सही आंसर आएगा जो सीएम स्मॉल कीपर वेलफेयर स्कीम है, उस शॉपकीपर वेलफेयर स्कीम है उनके लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना प्रोवाइड सब्सिडी फॉर। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसके लिए सब्सिडी देती है? तो ये सब्सिडी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक टैक्सी एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एनकरेजेस। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना किस बात को प्रेरित करती है? तो ये योजना प्रेरित करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर बेटी है अनमोल द बेनिफिशियरी इज। बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन है? तो आंसर आएगा जो गर्ल चाइल्ड है हिमाचल की, वो। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एंड विद बट थीम। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की तिथि को मनाया गया और इसका विषय क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे और 2025 के लिए इसकी थीम है माई हेल्थ माई राइट। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे 2025 थीम इज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय क्या है? तो 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल विमेंस डे। और बात करें तो 2025 के लिए इसकी थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन, समावेशन को प्रेरित करें। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 थीम इज रिलेटेड टू। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय किससे संबंधित है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 जून को और 2025 के लिए इसकी थीम रखी गई है। आंसर आएगा प्लास्टिक पॉल्यूशन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 थीम इज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 जून को। बात करेंगे तो 2025 के लिए इसकी थीम है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे 2025 थीम फोकसेस ऑन। विश्व जल दिवस 2025 का मुख्य उद्देश्य। तो वर्ल्ड वाटर डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? आंसर आएगा आपका 22 मार्च को। अब बात करते हैं इस स्कीम के 2025 की थीम। तो इसकी थीम क्या है?
आंसर आएगा सी, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, हिमनद संरक्षण। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लिटरेसी डे 2025 थीम इज, विश्व साक्षरता दिवस 2025 का विषय। तो सबसे पहले देखते हैं, वर्ल्ड लिटरेसी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 सितंबर को, और 2025 के लिए इसकी थीम रखी गई है लिटरेसी एंड डिजिटल स्किल्स, साक्षरता और डिजिटल कौशल। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 थीम हाइलाइट्स, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का 25 किस पर जोर देती है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, और 2025 के लिए इसकी थीम क्या है, आंसर आएगा रिप्रोडक्टिव राइट्स, प्रजनन अधिकार। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025 थीम इज, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 का विषय। सबसे पहले जानते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को आपका नेशनल इंजीनियर डे भी मनाया जाता है। बात करते हैं 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की जो थीम है वो आएगा आपका एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। बी इज द करेक्ट आंसर, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे 2025 थीम इज रिलेटेड टू, विश्व खाद्य दिवस 2025 का विषय संबंधित है। तो वर्ल्ड फूड डे जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब, 16 अक्टूबर को, और 2025 के लिए इसकी थीम क्या आएगी, सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, सतत खाद्य प्रणाली। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूथ डे 2025 थीम फोकसेस ऑन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय केंद्रित है। तो सबसे पहले जानते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे ये बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को। अगर नेशनल यूथ डे पूछेंगे तो आएगा आपका 12 जनवरी को। अब इंटरनेशनल यूथ डे 2025 की जो थीम है वो है आपकी ऑप्शन डी, यूथ एज अ चेंज मेकर्स, परिवर्तन के अग्रदूत युवा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 थीम एम्फेसाइसिस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 किस पर बल देता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, और 2025 के लिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की जो थीम है वो है आपका ऑप्शन बी, वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ, कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2025 थीम इज, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 का विषय क्या है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 सितंबर को, और 2025 के लिए इसकी थीम है ऑप्शन सी, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, शांति की संस्कृति विकसित करना। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीचर्स डे 2025 थीम फोकसेस ऑन, विश्व शिक्षक दिवस 2025 का विषय केंद्रित है। तो वर्ल्ड टीचर डे ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नेशनल टीचर डे आएगा तो आएगा आपका 5 सितंबर को। अब वर्ल्ड टीचर डे 2025 को जो मनाया गया उसके लिए थीम क्या रखी गई है, तो उसकी थीम है ऑप्शन बी, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के केंद्र में शिक्षक। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2025 थीम इज, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय। सबसे पहले जानते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अब बात करते हैं 2025 के लिए इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी एम्पावरिंग अडोलसेंट गर्ल्स, किशोरियों का सशक्तिकरण। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2025 थीम इज, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2025 का विषय। सबसे पहले जानते हैं, जो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है इसे कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को। बात करते हैं शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान 2025 की जो थीम है तो वो थीम आएगी ट्रस्ट इन साइंस, विज्ञान में विश्वास। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2025 थीम इज, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 2025 का विषय। तो देखिए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स 2025 का जो है इसकी थीम क्या आएगी, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को,
और इसकी थीम रखी गई है ऑप्शन बी, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, गरिमा, स्वतंत्रता एवं न्याय। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे 2025 थीम फोकसेस ऑन। विश्व एड्स दिवस 2025 किस पर केंद्रित है? तो वर्ल्ड एड्स डे जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? 1 दिसंबर को। बात करते हैं 2025 के लिए इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम आएगा ऑप्शन डी, कम्युनिटी लेड रिस्पॉन्स, यानी कि समुदाय आधारित प्रतिक्रिया। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2025 थीम इज। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2025 का विषय, तो देखिए जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 दिसंबर को, और 2025 के लिए इसकी थीम आएगी ऑप्शन सी, लीडरशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी दिव्यांग व्यक्तियों का नेतृत्व। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 थीम इज रिलेटेड टू। विश्व पर्यटन दिवस 2025 का विषय संबंधित है। तो देखिए वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? 27 सितंबर को। और 2025 के लिए इसकी थीम क्या आएगी? तो इसकी थीम है आपका ऑप्शन बी, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, पर्यटन और हरित निवेश। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सॉइल डे 2025 थीम एम्फेसाइजिस। विश्व मृदा दिवस 2025 किस पर बल देता है? तो वर्ल्ड सॉइल डे जो है देखिए ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मनाया जाता है और 2025 के लिए इसकी थीम क्या है? तो इसका आंसर आएगा सॉइल हेल्थ, यानी कि मृदा स्वास्थ्य। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया। तो जो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 27 सितंबर को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 थीम एम्फेसाइजिस। जो विश्व पर्यटन दिवस 2025 का विषय किस पे जोर देता है? तो ये जोर देता है आपका टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, पर्यटन और हरित निवेश। अभी हमने डिस्कस भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीचर्स डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टीचर्स डे 2025 थीम्स फोकस इज ऑन। विश्व शिक्षक दिवस 2025 का विषय किस पर केंद्रित है? तो इसका जो मुख्य विषय आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षक के केंद्र में शिक्षक। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 की थीम क्या है? तो 2025 के लिए इसकी थीम आएगी ऑप्शन बी, वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ, यानी कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, आपको याद हो जाएंगे, तो आप सभी भी आंसर करेंगे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है इसे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2025 थीम इज। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका विषय जो है इसकी थीम रखी गई है एम्पावरिंग एडोलसेंट गर्ल्स, किशोरियों का सशक्तिकरण। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपके और भी क्वेश्चन आएंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड डे जो है इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को जो है बेसिकली स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहां पे? रोम, इटली की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड डे 2025 थीम इज रिलेटेड टू। विश्व खाद्य दिवस 2025 का विषय किससे संबंधित है? तो आंसर आएगा सस्टेनेबल फूड सिस्टम, सतत खाद्य प्रणाली। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 2025 थीम फोकसेस ऑन। विश्व छात्र दिवस 2025 का विषय केंद्रित है किसके ऊपर? तो इसका सही आंसर आएगा एम्पावरिंग यूथ थ्रू एजुकेशन, शिक्षा द्वारा युवाओं का सशक्तिकरण। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यूएन डे जो है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डे 2025 थीम एम्फेसाइजिस। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 का विषय किस पे बल देता है? तो यूएन डे 2025 की जो थीम है इसका बेसिकली आंसर आएगा यूएन एट 80 और रिन्यूड कमिटमेंट, 80 वर्ष में संयुक्त राष्ट्र। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया 10 नवंबर को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड साइंस डे 2025 थीम इज। विश्व विज्ञान दिवस 2025 की विषय क्या है, यानी इसकी थीम क्या है? आंसर आएगा ट्रस्ट इन साइंस, विज्ञान में विश्वास। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 नवंबर को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डायबिटीज डे 2025 थीम फोकसेस ऑन। विश्व मधुमेह दिवस 2025 का विषय केंद्रित है किस पर? तो इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, डायबिटीज एंड वेलबींग, मधुमेह और कल्याण। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका कब? 10 दिसंबर को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2025 थीम हाइलाइट्स। मानव अधिकार दिवस 2025 का विषय उजागर करता है, यानी किस पर इसकी थीम है? तो इसका सही आंसर आएगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2025 की जो थीम है वो है आपका ऑप्शन बी, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे 2025 थीम फोकसेस ऑन। विश्व एड्स दिवस 2025 का विषय केंद्रित। आप सभी आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा कम्युनिटी लेड रिस्पॉन्स, समुदाय आधारित प्रतिक्रिया। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये दिवस मनाया जाता है कब? सही आंसर आएगा आपका 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2025 थीम इज। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2025 का विषय क्या है? सही आंसर आएगा लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग व्यक्तियों का नेतृत्व। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सॉइल डे जो है इसे प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सॉइल डे 2025 थीम एम्फेसाइजिस। विश्व मृदा दिवस 2025 किस पर बल देता है? तो ये बल देता है आपका सॉइल हेल्थ यानी मृदा स्वास्थ्य पे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे जो है इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 दिसंबर को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 थीम फोकसेस ऑन। भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 2025 का विषय किस पर केंद्रित है? तो देखिए जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 है इसकी थीम क्या आएगी? आंसर आएगा आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आएगा 11 दिसंबर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025 थीम रिलेट्स टू। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 का विषय संबंधित है किस चीज से? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट, सतत पर्वतीय विकास। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है इसे प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ओजोन डे 2025 थीम एम्फेसाइसिस। विश्व ओजोन दिवस 2025 का विषय किस पे जोर देता है? तो इसका सही आंसर आएगा प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, ओजोन परत की रक्षा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैबिटेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा आपका जो फर्स्ट मंडे होगा अक्टूबर का, उसको, यानी अक्टूबर का पहला सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 थीम फोकसेस ऑन। विश्व आवास दिवस 2025 का विषय केंद्रित है किसके ऊपर? सही आंसर आएगा इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट, समावेशी शहरी विकास के ऊपर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जून को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2025 थीम हाइलाइट्स। बाल श्रम निषेध दिवस 2025 का विषय उजागर करता है किसको? सही आंसर आएगा एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए शिक्षा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड नो टबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टबैको डे ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 31 मई को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड नो टबैको डे 2025 थीम फोकसेस ऑन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 का विषय केंद्रित है किसके ऊपर? सही आंसर आएगा प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री, बच्चों को तंबाकू उद्योग से बचाना। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो है इसे प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025 थीम एम्फेसाइजिस। विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का विषय किस पे बल देता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजीज, शरणार्थियों के साथ एकजुटता। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आएगा 25 अप्रैल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 थीम फोकसेस ऑन। विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय किस पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी एंड मलेरिया फॉर गुड, मलेरिया का स्थायी अंत। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा 3 मई को। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2025 थीम हाइलाइट्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 का विषय उजागर करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, पत्रकारों की सुरक्षा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आएगा ऑप्शन सी 17 जुलाई को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2025 थीम फोकसेस ऑन। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 का विषय केंद्रित है किसके ऊपर? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इसे प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2025 थीम एम्फेसाइजिस। विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2025 का विषय किस पे बल देता है? आंसर आएगा डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यानी वृद्धों की गरिमा और सम्मान। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व सांख्यिकी दिवस किस कब मनाया जाता है? तो आंसर आएगा 20 अक्टूबर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2025 थीम रिलेट्स टू। विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 का विषय किससे संबंधित है? ऑप्शन डी मॉडर्न ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, आधुनिक आधिकारिक सांख्यिकी। डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने करीबन 80 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए हैं स्कीम से रिलेटेड, 70 क्वेश्चन आपके डेज एंड उनकी थीम से रिलेटेड,
क्योंकि ये क्वेश्चन आपके टीजीटी जो आपका मेडिकल नॉन मेडिकल कमीशन है उसमें देखा गया। तो ये आपके अपकमिंग टीजीटी आर्ट्स, जेवीटी कमीशन और पटवारी के एग्जाम में देखे जा सकते हैं। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।